गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संस्कृत व्याकरण में कक्षा 8 में हम लोग पहला लेसन पढ़ रहे थे। पहले लेसन में मैंने आपको 3 श्लोक पढ़ाए थे सुभाषितानी में। आज हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो संतस्ततैव समसजन दुर्जनानां श्रुत्वा वचम मधुर सूक्त रसम सर्जन्ति। पित्वा यानी पीकर, रसम यानी रस, तू यानी तो, कटुकम यानी कटु रस, कड़वा रस, मधुरम यानी मीठा, मधुरम यानी मीठा, समानम यानी समान, मीठे के समान, माधुर्यमेव यानी मधुरता यानी शहद को, जनयेन मधुमाक्षो, जनयेन यानी उत्पन्न करती है, और मधुमक्षिकासो यानी मधुमक्खी। संतस तथैव, तथैव यानी उसी प्रकार, संत यानी संत लोग, सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन यानी संत लोग, दुर्जन यानी दुष्टों को, श्रुत्वा यानी सुनकर, वचन यानी वचन, मधुर सूक्त रसम सर्जंती, मधुर सूक्त रसम यानी मधुर सूक्त रस वाली मधुर सूक्ति रूपी रस सर्जंती यानी निर्माण करते हैं। अब इसमें कहा गया है मधुमक्षी यानी मधुमक्खी। यह मधुमक्खी तो कटुकम यानी कटु रस को, मधुरम यानी मीठे के समान, पित्वा यानी पीकर मधुरता को उत्पन्न करती है। किसको उत्पन्न करती है? माधुर्य में यानी मधुरता को उत्पन्न करती है। कि मधुमक्षी यानी यह मधुमक्खी है जो कटु रस को यानी कड़वी रस को मीठे के समान पीकर और मधुरता प्रकट करती है, मधुरता को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार तथैव यानी उसी प्रकार, संतस्तव यानी सज्जन, उसी प्रकार ही संत जन और दुर्जन वचनों को भी सज्जनों के समान सुनकर मधुर सूक्ति रस निर्माण करते हैं। उसी प्रकार है जो संत जन दुर्जनों के वचनों को भी सज्जनों के समान सुनकर, दुर्जन यानी जो दुष्ट लोग हैं उनके वचनों को सुनकर मधुर सूक्ति रस का सर्जंती यानी निर्माण करते हैं। ये देखो इसके शब्दार्थ। असो यानी यह, मधुमक्षिका मधुमक्खी, तू यानी तो, कटुकम यानी कड़वा, रसम यानी रस को, पित्वा यानी पीकर, मधुरम समानम यानी मीठे के समान, माधुर्यम यानी मधुरता शहद, एव यानी ही, जनयेत यानी उत्पन्न करती है, तथैव यानी उसी प्रकार ही, संत यानी संत लोग, दुर्जनानाम यानी दुष्टों के, वचन यानी वचन, सम सज्जन यानी सज्जनों के समान, श्रुत्वा यानी सुनकर, मधुर सूक्त रसम मधुर सूक्तों के रस वाली मधुर सूक्ति रूपी रस सर्जंती यानी निर्माण करते हैं। अब देखो इसका हिंदी अनुवाद भी नीचे दिया हुआ है। यह मधुमक्खी तो कटु रस को यानी कड़वे रस को मीठे के समान पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार ही संत जन यानी जो अच्छे लोग होते हैं वे दुर्जनों के वचनों को यानी बुरे लोगों के वचनों को भी सज्जनों के समान सुनकर उससे मधुर रस का निर्माण करते हैं। अब देखो इसका भाव भी दिया है। भाव यह है कि संत जन दुर्जनों के कटु वचनों को भी सज्जनों के वचनों के समान सुनते हैं, लेकिन उनके प्रति दुष्टतापूर्ण वचनों का प्रयोग नहीं करते, अपितु मधुरता का व्यवहार करते हैं। संत जन जो अच्छे लोग होते हैं दुर्जनों के प्रति भी वह अच्छा ही व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रस को पीती है लेकिन मधुर शहद को उत्पन्न करती है। यह जो था आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। अब आगे वाला देखो। पुष्प पत्र फल छाया, मूल वलकल दारू भी, धन्या मही रुहा ये श्याम विमुखम यान्ति नार्थिना। पुष्पे यानी पुष्पों से, पत्रे यानी पत्तों से, पुष्पे यानी पुष्पों से, पत्रे यानी पत्तों से, फले यानी फलों से, छाया यानी छाया से, और मूल यानी जड़ों से, और वलकल यानी छालों से, वलकल यानी छालों से, और दारू भी यानी लकड़ियों से। महीरुआ यानी वृक्ष है जो धन्य यानी धन्य है, वृक्ष है जो धन्य है। ये श्याम विमुखम यान्ति नार्थिन, प्रार्थना करने वाले, आर्थिन यानी प्रार्थना करने वाले याच को मुँह नहीं मोड़ते, विमुख यानी उनसे मुँह नहीं मोड़ते हैं। अब देखो ये वृक्ष धन्य है, वृक्ष
महिरुआ यानी वृक्ष, ये वृक्ष है जो धन्य है, जो पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छालों से और लकड़ियों से, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं, जिनके याचक है जो विमुख नहीं होते हैं, यानी मुँह नहीं मोड़ते हैं। अब इसका भाव क्या है, देखो इसके शब्दार्थ ऊपर दिए हुए हैं। पुष्पे यानी पुष्पों से, पत्रे यानी पत्तों से, फले यानी फलों से, छाया यानी छाया से, मूल्य यानी जड़ों से, वल्कले यानी छालों से, दारूब यानी लकड़ियों से, महिरुआ यानी वृक्ष, धन्या यानी धन्य, आरती यानी प्रार्थना करने वाले याचक, विमुख यानी मुंह नहीं मोड़ते हैं, न यानी नहीं, यान्ति यानी होते हैं। ये वृक्ष धन्य है जो पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छालों से, लकड़ियों से, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ भावार्थ है, यहाँ वृक्षों की परोपकारिता के बारे में बताया गया है। वृक्षों की यानी वृक्ष के परोपकार यानी दूसरों की भलाई के बारे में बताया गया है। ये वृक्ष धन्य है जो पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, वल्कलों, छालों से, लकड़ियों से परोपकार करते हैं। इन सब से क्या करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं और याचकों को कभी निराश नहीं करते हैं। याचक यानी जो प्राणी होते हैं उनको कभी भी निराश नहीं करते, अर्थात याचकों से विमुख नहीं होते हैं। ठीक है, अब है 5वां श्लोक। 5वें में क्या है, विहाय पौरुषम यो हि देव में वालंबते प्रसाद संयवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायशां। विहाय, व्याय यानी छोड़कर, पौरुषम यानी पुरुषार्थ को, ही यानी वस्तुतः है, और देव में वालोक्यते देव अवलोक्य, प्रसाद सिंहवत यानी महल के, प्रसाद यानी महल के द्वार पर स्थित सिंह की भांति, मूर्धनि यानी सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, वायसा यानी कोवे। जो व्यक्ति, यो यानी जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर और देव अवलंबते यानी अपने भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं और महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कोए बैठते हैं। जो व्यक्ति अपने उद्यम को छोड़कर, पुरुषार्थ का मतलब है उद्यम यानी परिश्रम को छोड़कर और भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, वह महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कोए बैठते हैं। मूर्ति के समान उसके सिर पर कोए बैठते हैं। इसका भावार्थ देखो, पहले देखो इसके शब्दार्थ, यह यानी जो, पौरुषम यानी पुरुषार्थ को, ही यानी वस्तुतः, व्याय यानी छोड़कर, देवम यानी भाग्य, एव यानी ही, अवलंबते यानी आश्रित रहते हैं, प्रसाद सिंहवत महल के द्वार पर स्थित सिंह की भांति, मूर्धनि यानी सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, तस्य यानी उसके, वैसा यानी कोय। जो व्यक्ति पुरुषार्थ उद्यम यानी परिश्रम को छोड़कर वस्तुतः भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कोए बैठते हैं। अब इसका अर्थ देखो, प्रस्तुत पद में पुरुषार्थ के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा गया, जो व्यक्ति पुरुषार्थ अर्थात कार्य करने के साहस यानी परिश्रम, इच्छा शक्ति को त्याग कर, यानी जो काम नहीं करता है, बस अपने भाग्य पर भरोसा करते हैं, भाग्य पर भरोसा करके चुपचाप बैठ जाते हैं, तो उनके प्रभाव से कोई प्रभावित या भयभीत नहीं होता, जिस प्रकार राजमहल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के सिर पर कोए बैठते हैं। अब आगे देखो, कोए बैठते हैं यानी बस वह मूर्ति खड़ी हुई है और उस पर आके कोए बैठते हैं, यानी वो निष्क्रिय यानी बिना काम करने वाली है। चिंतनिया ही विपदाम आदा देव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्त वहिनना ग्रहे। चिंतनिया ही विपदाम, ठीक है, चिंतनिया यानी चिंतन करना, ठीक है, विपदाम यानी आपत्तियों का, प्रतिक्रिया प्रतिकार, और कूप खननम यानी कुआ खोदना, युक्तम प्रदीप्तते वहिनना ग्रहे, वहिनना ग्रहे घर में आग लगने पर, वहिनना यानी अग्नि। अब इसका अर्थ देखो, विपत्ति के समय, विपदाम यानी विपत्ति के पहले ही
प्रतिक्रिया ही उसके प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए, यानी अपने विपत्ति के पहले, यानी कोई भी आपदा या कोई भी परेशानी से पहले उसके प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए। न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वैना ग्रह, क्योंकि घर में आग लगने पर, वैना ग्रह यानी घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। कुआं खोदना उचित नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि जब विपत्ति आने से पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, क्योंकि घर में जब आग लग जाती है उसके बाद में उसका प्रतिकार करने पर उचित नहीं है। भाव यह है कि विपदा के आने से पूर्व ही उसे दूर करने या उसका मुकाबला करने का उपाय सोच लेना चाहिए, उससे निपटने की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। विपत्ति आने पर उपाय सोचना उसी प्रकार व्यर्थ सिद्ध होता है जैसे कि घर में आग लग जाने पर तत्काल कुआं खोदना व्यर्थ होता है, यानी घर में आग लगने के बाद में कुआं खोदना है जो व्यर्थ होता है। आज हमने श्लोक पढ़े हैं, आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है और इनके जो शब्दार्थ नीचे दिए हुए हैं वो शब्दार्थ आपको करने हैं। ठीक है, नोटबुक में आपको हिंदी अनुवाद शब्दार्थ करने हैं और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल बताऊंगी।